लाना चाहिए, ये उनका मतलब था। वो कहते कि समाज का परिवर्तन करना पड़ेगा। राजनीति पर ध्यान देने वाले लोगों ने भी समाज की वृत्ति को बदलने में ध्यान उनको देना पड़ेगा। और तीसरी बात वो कहते कि ऐसा अगर होना है तो समाज में नायकों की जरूरत है। ऐसे नायक चाहिए जो स्वयं शुद्ध चरित्र हो, समाज के साथ घनिष्ठ आत्मीय संपर्क रखने वाले हो, समाज का उन पर विश्वास हो। उनके बहुत प्रतिभा संपन्न होने की जरूरत नहीं, ऐसे व्यक्ति के पास आवश्यक सब प्रतिभाएं समाज से चली आएगी। लेकिन बिना ऐसे नायकों से समाज परिवर्तन नहीं होगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उस समय कहा है। अभी स्वामी विवेकानंद जी के सार्ध जन्मशती का उल्लेख आया। उन्होंने भारत के नवोत्थान के लिए जिस मंत्र से उस समय के सब सक्रिय तरुणों को अनुप्राणित किया, वो मंत्र कौन सा है, वो उपाय कौन सा है? पहली बात वो कहते हैं प्रामाणिक रहो। दूसरी बात वो कहते हैं कि निर्भय बनो, समस्याओं से भागो मत, समस्याओं का सामना करो। तीसरी बात वो कहते हैं कि अपने स्व गौरव पर पक्के रहो। जो अपने स्व के गौरव को नहीं मानता, जो अपने आप को हीन समझता है, उसकी उन्नति होने से रही। इसलिए अपने आप को अमृतत्व का पुत्र मानो। तुम्हारे पूर्वजों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और देने के लिए उसके पास अभी बहुत कुछ है। उस अपने देश के मातृभूमि के स्व गौरव पर, अपने धर्म, जाति, संस्कृति, देश के स्व गौरव पर पक्के रहो। और वो कहते हैं कि प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जनता में जनार्दन को देखकर उनके अज्ञान और दारिद्र्य को दूर करने की सेवा करो। जीवन स्वार्थ के लिए मत लगाओ। कोई एक अच्छा काम पकड़ो और उसको पूर्ण रूप में साकार करने के लिए पूरा जीवन खपा दो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जन्म असली मनुष्य जन्म होगा। ये उन्होंने दिया है संदेश। उसके आधार पर भारत के सब जीवन के क्षेत्रों में नवोत्थान का एक ज्वार आया, जिसने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करा ली, जिसने समाज में अनेक सुधार लाए, और उन्हीं पदचिन्हों पर आगे चलने के लिए भी आज की तरुणाई चाहती है। अपने देश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की सर मानवेंद्रनाथ रॉय में अनेक संस्थापक थे, उसमें वो भी एक थे। बाद में वो रेडिकल ह्यूमैनिस्ट बने और अपने जीवन के अनुभव के निचोड़ के रूप में एक ग्रंथ लिखा, द रेडिकल ह्यूमैनिज्म। उसके अंतिम प्रकरणों में वो कहते हैं कि अपने देश के सामान्य व्यक्ति के हृदय में देशात्मबोध की चेतना जगाकर, देशात्मबोध यानी संपूर्ण देश मेरा है, ये देशात्मबोध, उसको जगाकर जब तक उसके सद्गुणों का स्तर ऊपर नहीं उठाया जाता, तब तक इस देश में कोई भला काम यशस्वी नहीं होगा। मैं जानता हूं कि यह बहुत लंबा रास्ता है, परंतु अगर यही एकमात्र रास्ता है तो फिर यही सबसे छोटा रास्ता है। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भाषण किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत प्रयास करने के बाद हमको ये स्वातंत्र्य मिला है। हमारे देश का इतिहास ऐसा नहीं है किसी शत्रु ने अपने दम पर अपने देश को जीता। हमारे आपसी झगड़ों के चलते विदेशी लोगों के सामने चांदी के तश्तरी में हमने अपना देश पेश किया। यह हमारे देश का इतिहास रहा है। बहुत प्रयास करके बहुत वर्षों के बाद
उस पर चक्र से हम मुक्त हो गए हैं, स्वतंत्र देश के नाते अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, उसके लिए संविधान बना है। लेकिन ध्यान रखना, झगड़ों की इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहां इस संविधान सभा में परस्पर विरोधी विचारों के शिविर गुट बनाकर हम यहां पर अलग अलग बैठे और एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज में एक बंधु भावना व्याप्त हो, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो यह संविधान अपने स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम का कोई भी भाषण सुनो आप, कोई भी पुस्तक पढ़ो, उसमें 3 सूत्र मिलते हैं देश की उन्नति की। पहली बात कहते हैं कि वो आप विदेशों की ओर क्यों देखते हैं? अरे हमारे पास भी बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए, हमें भी दम है अपने बल पर अपनी उन्नति करने का। हम लोगों ने शक्ति की उपासना छोड़ दी, इसलिए 1000 वर्षों से हम परतंत्र रहे। 1000 वर्षों के पहले हम परतंत्र हुए, ऐसा डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं। और वो कहते हैं कि 1000 वर्षों के पहले जो परतंत्र नहीं थे, उन्होंने शक्ति की उपासना छोड़ दी। उस समय तो अपने देश के सब लोगों को हिंदू ही कहा जाता था। शक्ति की उपासना छोड़ दी हिंदुओं ने, इसलिए हम परतंत्र हुए, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये शक्ति सेना की, पुलिस की, शस्त्रास्त्रों की नहीं होती, शक्ति लोगों की होती है। इसलिए देश के उत्थान के लिए लोक शक्ति का जागरण करना चाहिए। और लोक शक्ति का जागरण करने के लिए अरुणाचल में एक जगह उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अपने प्राचीन संस्कृति के संस्कारों का पुनरुज्जीवन करना चाहिए। प्राचीन संस्कृति के संस्कार, ये शब्द समझ लीजिए। अपनी प्राचीन परंपरा में कई रूढ़ी कुरीतियां घुस गई, संस्कार में वो नहीं आता है, जो अच्छी बातें वो आती है। अपने प्राचीन संस्कृति ने जो जो अच्छी बातें हमको सिखाई है, उनका पुनरुज्जीवन करना चाहिए। उसके पुनरुज्जीवन की आवश्यकता है। अब ये सब लोग संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, ये सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। स्वतंत्रता के पहले के कुछ लोग हैं, कुछ बाद के लोग हैं, लेकिन अपने अनुभव से उपाय एक ही बताते हैं। सबका उपाय मिलता है, करने वाले हमें। संघ के जो निर्माता थे डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में तो दूसरा काम नहीं था। बचपन में अनाथ हो गए थे, बहुत दरिद्रावस्था में डॉक्टरी की शिक्षा अपनी उन्होंने पूर्ण की। कलकत्ता में उनको डॉक्टरी की शिक्षा के लिए इसलिए भेजा गया था कि वहां क्रांतिकारकों से संपर्क करेंगे, क्योंकि नागपुर के तत्कालीन सार्वजनिक जो नेता थे, उन्होंने देखा था कि ये जो किशोर है, इसकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन ये 2 काम नहीं छोड़ता। एक यानी अपना कर्तव्य पूरा करना, विद्यार्थी का कर्तव्य होता है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई में हमेशा वो अव्वल आते थे, पहले 10 में रहते थे। और किसी भी परिस्थिति में देश के हित में चलने वाले किसी काम में अपना प्रत्यक्ष योगदान होता है तो उसको करना ही करना, छोड़ना नहीं, करना ही करना। ये गुण देख के उनको भेजा गया। वहां क्रांतिकारकों के संपर्क में आए, अनुशीलन समिति के सर्वोच्च सदस्य बने। उनकी लोकमान्य तिलक, सावरकर जी, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, मदन मोहन मालवीय जी, क्रांतिकारकों के साथ उनसे संबंध ही थे। इन सबसे उनकी चर्चाएं होती रहती थी। उनके ध्यान में आया कि सबको लगता है सामान्य समाज में देशात्म बोध की चेतना, सामान्य समाज में संपूर्ण एकता और उनके सद्गुणों की वृद्धि किए बिना अच्छे काम यशस्वी नहीं होंगे। तो सब कामों को पूर्ण करने वाला एक काम ये कैसे हो सकता है? उन्होंने प्रयोग शुरू किए। उनके ध्यान में आया कि
के सब समाज को जोड़ने वाला एक ही सूत्र है। अपना समाज तो विविधताओं से भरा हुआ समाज है। भाषा अनेक है, खानपान रीति रिवाज अनेक है, देवी देवता अनेक है और बढ़ते चले जा रहे हैं। नए नए सृजित होते हैं, स्वीकृत हो जाते हैं। प्रांत अनेक है। ऊपर से देखने से दुनिया को लगता नहीं कि ये एक देश है, इतनी विविधता है। अब इसको जोड़ने का सूत्र क्या है? पंथ संप्रदाय जोड़ने का सूत्र नहीं होता है, अनेक है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। अपने यहां मान्यता है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। भाषाएं इतनी परस्पर अलग है, वो भी समझ में नहीं आती। किसी एक भाषा का पुरस्कार करे तो दूसरी भाषा वाले उसका विरोध करना शुरू कर देते। जोड़ने वाला सूत्र क्या है? एक जोड़ने वाला सूत्र है, इस देश में इतिहास पूर्व प्राचीन समय से ये सारी की सारी विविधताएं साथ बिना झगड़ा किए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे के विकास में सहभागी होते हुए चलती आई है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम सहस्त्र धारा द्रविणस्य में दुहा ध्रुवैव धेनुरन प्रस्फुरन्। अनेक धर्मों के मानने वाले और अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोगों को धारण करने वाली हे पृथ्वी माते, स्थिर होकर सहस्त्र धाराओं से दुग्ध प्रदान करने वाली गाय के समान मुझे शस्य प्रदान करो। ये इस देश में प्राचीन समय से चलती आई हुई प्रार्थना है। हमको तब से पता है कि ऐसा होता है, लेकिन हमको हमारी संस्कृति ने सिखाया कि विविधता में एकता है, एक से ही विविध बने हैं। विविधता के मूल में एकता देखो, एकता तुम देख लोगे तो जीवन में तुम पूर्ण हो जाओगे, कोई अभाव नहीं रहेगा। विविधता को जोड़ने वाला जो एक तत्व है उसका साक्षात्कार कर लो, ये तुम्हारा जीवन का परम लक्ष्य है, उपभोग नहीं। और इसलिए त्याग और संयम पूर्वक जीवन जियो, कृतज्ञता पूर्वक जीवन का उपयोग परोपकार के लिए करो। दुनिया ने तुमको दिया है, तुमको दाम दुगना वापस करना है। अपने जीवन में समर्थ बनो, सामर्थ्य का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करो। अपने जीवन में दोनों हाथ से कमाकर धनी बनो, हजार हाथ से उसका वितरण करते हुए लोगों के अर्थाभाव को दूर करो। जीवन ऐसे जियो, ये सिखाने वाली संस्कृति वो सबको जोड़ती है। कोई भी पंथ संप्रदाय हो, भारत से निकला हुआ, भारत का किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, कोई भी खान पान रीति रिवाज उसका हो, वन पर्वतों में रहने वाले वनवासी बंधुओं से लेकर तो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले धनी मानी लोगों तक, सबके मन की ये भावना समान है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। मान्यता के रूप में यह मान्यता सबको जोड़ती है, और ये केवल मान्यता नहीं है, इस मान्यता से जिया जा सकता है ऐसा बताने वाले जीवन हमारे यहां पर प्राचीन काल से होते चले आ रहे हैं। सत्य के लिए राज्य छोड़कर वन में जाने वाले, स्वप्न में भी वचन दिया उसके पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले, ऐसे हमारे महापुरुष पूर्वज थे। उन पूर्वजों के गौरव का स्मरण हम सबको जोड़ता है। विवेकानंद की 150वीं जन्म शताब्दी सारे देश के लिए आस्था का विषय है। स्वातंत्र्य के लिए स्वयं का सर्वस्व न्योछावर करने वाले हमारे स्वातंत्र्य योद्धा संपूर्ण देश की आस्था का गौरव का विषय है। सबको स्फूर्ति होती है उससे। इन लोगों ने किसके लिए प्रयास किया?
हिमालय सागर पर्यंत की भूमि को अपने दोनों बाहों में भरता है। उससे जो देश निर्माण हुआ है उसका नाम हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान के कारण, क्योंकि ये संस्कृति इसी के कारण बनी। सुजल सुफल मलय, जो शीतल भूमि सब कुछ देने वाली, जिसको हिमालय की ऊंची दीवार के कारण और तीनों ओर के सागर के बंधन के कारण आक्रमण का भी भय नहीं था उस समय में। ऐसे देश में हमारे पूर्वज पैदा हुए तो उन्होंने यह सीखा कि अपने पास भरपूर है, कोई दूसरा आता है बाहर से, एक तो आएगा ही नहीं, आएगा तो लड़ाई करने की क्या जरूरत है भैया, तुमको चाहिए तुम भी आओ हमारे साथ बसो, तुम भी खाओ, भरपूर देती है ये भूमि। तुम्हारी भाषा अलग है, देवी देवता अलग है, कोई बात नहीं, हमारे यहां पहले से ही अलग अलग चलता है। इस भूमि ने इस संस्कृति को दिया, समाज के स्वभाव को बनाया, समाज की चिंतन को इस प्रकार की दिशा दी, परोपकार की दिशा दी। इसलिए जल जन जंगल जमीन सहित वह अखंड भारत की, हिंदुस्तान की मातृभूमि, वो जगत जननी है। उसके मिट्टी के एक एक कण कण में हम चैतन्य का दर्शन करते हैं। उसके प्रति भक्ति सबके पास समान है। कितना भी आपस में लड़ाई झगड़ा चलता हो, जब देश पर परचक्र आता है सारा समाज एकजुट होकर खड़ा होता है। ये तीन बातें भारत में जब तक है तब तक भारत की उन्नति होती है। इन तीन में से कोई एक बात टूटती है तो बाकी दो भी धीरे धीरे उनका क्षरण होना पड़ता है, होते जाता है, और उसके कारण फिर देश की हानि होती है। ये जो संस्कृति के प्रति आस्था, उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास, पूर्वजों के प्रति गौरव भावना मन में उसकी धारणा, और मातृभूमि के प्रति अव्यभिचारी भक्ति, इससे मिलकर जो भाव बनता है उस भाव को कहते हैं हिंदू भाव। इस भाव को दुनिया में प्रचलित नाम दूसरा नहीं है। हम भी उसको हिंदुत्व कहते हैं, दुनिया भी इसी को हिंदुत्व कहती है। उस भाव को भूले इसलिए देश की अवनति हुई, देश विघटित हो गया, आत्मविस्मृत हो गया, आत्मसम्मानहीन हो गया। फिर मुट्ठी भर बर्बर आक्रामकों ने दूर दूर से आकर इतने बड़े गुणवान लोगों के देश को, संपन्न देश को देखते देखते उत्तर से दक्षिण तक पादाक्रांत कर लिया। इतिहास है, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये अपने इतिहास का निष्कर्ष है। उस हिंदुत्व के आधार पर संपूर्ण समाज को जोड़ना। परीक्षा में जब कोई कठिन प्रश्न आता है, प्रश्न पत्रिका देखने के बाद, तो हम उसको बाद में करते हैं, पहले जो आसान प्रश्न है उसको छुड़ाते हैं। संपूर्ण समाज में जो लोग जानते हैं और मानते हैं कि हम हिंदू हैं, उनको हम संगठित करेंगे, उनका एक बल संपन्न, वैभव संपन्न, नीति संपन्न जीवन खड़ा करेंगे, जिससे देख के वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, ऐसे लोग मानने लगेंगे। जानते हैं लेकिन स्वार्थ के कारण मानते नहीं है, ऐसे हिंदू आज अपने देश में है, वो मानने लगेंगे। उनको लगता है कि हिंदू कहने से अपना कोई स्वार्थ मार खाएगा या अपना नाम खराब होगा, कोई डर नहीं रहेगा। हिंदू बल संपन्न है, हिंदू नीति संपन्न है, हिंदू वैभव संपन्न है। हाँ भाई, हम भी हिंदू हैं। और जो भूल गए हैं अथवा जिनको भुला दिया गया है, उनको भी तभी याद आएगा जब इस सत्य के पीछे संगठित हिंदू समाज की शक्ति खड़ी होगी। इसलिए डॉक्टर एडगेवार ने निश्चय किया कि संपूर्ण हिंदू समाज को एक बल संपन्न, वैभव संपन्न, नीति संपन्न संगठित हिंदू समाज के नाते खड़ा करूंगा, वो इस देश का भाग्य बनाएगा। दूसरा उपाय नहीं है। सबका निष्कर्ष लेके संघ चला है, किसी का विरोध संघ नहीं करता। संघ शक्ति के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद होंगे, ऐसा जिनको लगता है, आजकल तो वही लोग संघ का विरोध करते दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग उनको जाकर मिलते तो ध्यान में आता है कि उनके भी मन में यही है कि संघ अच्छा है।
क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भी 65 साल के अनुभव में से प्रामाणिक लोग, निस्वार्थ बुद्धि के लोग, विचार करने वाले लोग जिस निष्कर्ष पर आते हैं वो निष्कर्ष यही है, संपूर्ण समाज में एकता प्रस्थापित करना, उनको बल संपन्न, शील संपन्न बनाना, अपने भविष्य के स्वयं मालिक उनको बनाना। ये किए बिना देश का उद्धार नहीं होता। नेता, नारा, नीति, पार्टी, सरकार, अवतार की प्रार्थना करने से काम नहीं होगा। ये तो उस स्थिति में सहायक होते हैं जिस स्थिति में समाज ऐसे बनता है। उस समाज के संगठन को साधना, ये मूल काम कोई करता नहीं, फुर्सत नहीं है। सबने अपना अपना काम चुन लिया है। जिसको फुर्सत है उसको लगता नहीं कि ये होगा, और जिसको लगता है कि होगा अगर करेंगे तो, लेकिन करने का उपाय पता नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा मैं इसका उपाय ढूंढूंगा। उन्हें 7-8 साल प्रयास किए और प्रयास करके उसकी कार्य पद्धति एक मन में सोची। 1925 की विजयादशमी पर उस कार्य पद्धति का प्रारंभ घोषित किया कि आज से हिंदुओं का संगठन करने वाला यह संघ प्रारंभ हुआ है। और उसके बाद कार्यकर्ताओं के स्वतंत्र चिंतन अनुभव में से फिर से जो विकसित हुआ वो उससे मिलता जुलता रहा। 1939 में एक अखिल भारतीय बैठक में उसको पक्का किया गया। तब से वह उस कार्य पद्धति को लेकर संघ चल रहा है, और केवल चल नहीं रहा है, उस कार्य पद्धति के सुफल के प्रत्यक्ष उदाहरण देश में जगह जगह प्रस्तुत कर रहे संघ के स्वयंसेवक। 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य संपूर्ण जनता को एक दृष्टि से देखते हुए, किसी प्रकार का भेद न रखते हुए, अपनी चमड़ी घिसकर अपनी दमड़ी खर्चा करके संघ के स्वयंसेवक सारी दुनिया में